साथियों नमस्कार। कृषि बाजार भरतपुर से मैं हरपाल सिंह। जैसा कि साथियों आप सभी जानते हैं कि वर्ष 2023 जा रहा है और वर्ष 2024 का आगमन हो चुका है, जिसके चलते काफ़ी सारी चीज़ें या परिवर्तन आगामी वर्ष में देखने को मिलेंगे। जैसा कि साथियों वर्ष 2024 आम चुनाव का वर्ष है, यानी कि मार्च में वर्ष 2024 में सरकार का अंतिम कार्यकाल पूरा होने जा रहा है और आगामी चुनाव की स्थितियां यानी कि रणभेदियां चालू हो चुकी हैं, जिसके चलते सरकार द्वारा आगामी दौर में जो आयातित माल हैं, जिन पर वर्ष 2000 मार्च 24 तक के लिए जो छूट दी गई थी, उन्हें बढ़ा करके मार्च 2025 तक के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। जिसके चलते जो छूटें थी वो आगामी दौर में आयातित मालों पर मार्च 2025 तक जारी रहेंगी। इससे साफ समझा जा सकता है कि घरेलू स्तर पर जो मांग आपूर्ति का जो अंतर है, उसमें सरकार किसी प्रकार की कोई कोताही बरतना नहीं चाहती, जिसके चलते आगामी दौर में आयातित सुगम बना रहे और माल की उपलब्धता घरेलू बाजारों में बराबर बनी रहे। साथियों पिछला सप्ताह जो खाद्य तेलों में एक मंदी यानी घबराहट जैसी स्थिति का देखने को मिला था, जिसके चलते भरतपुर मंडी पिछले सप्ताह 5,315 रुपये नीचे में पहुंच गई थी, यानी कि शनिवार को फिर वो मंडी 5,335 रुपये पर आ गई और आज जो भरतपुर मंडी है सोमवार के दिन 5,366 रुपये के भाव बोले जा रहे हैं। साथियों वैसे तो मंदी की स्थितियां जो दिखाने वाले या देखने वाले लोग हैं, अभी कहा गया था कि पिछले सप्ताह नीमच मंडी के अंदर 14% मॉइस्चर की जो है नई सरसों की आवक एक ढेरी की हुई, जो 4,700 कुछ रुपए के यानी 4,700 कुछ रुपए के भाव पर बिकी। लेकिन साथियों उस चीज़ से इस बाजार पर या ऐसी स्थितियों पर एक भ्रामक स्थितियां ही देखी जा सकती हैं, उससे इस बात का कोई लेना देना नहीं है। आगामी दौर में माना जाता है कि तेजी नहीं है, ये निश्चित है, लेकिन इतना भारी मद्दा भी देखने को नहीं मिलेगा जैसी स्थितियां लोग देख करके चल रहे हैं। कि सरसों का जो बॉटम लेवल है, वैसे तो आप भी कमेंट करके हमको बताएं कि आप सरसों के अंदर नीचे का बॉटम लेवल क्या मान के चल रहे हैं जब फसल आएगी तब। लेकिन साथियों अभी की जो स्थिति है, सरसों एक दायरे में सिमट चुकी है, यानी कि सरसों नीचे में 5300 रुपये और ऊपर में 5400 रुपये की स्थिति के बीच में घूमने के भरपूर आसार सरसों में बने हुए हैं। लेकिन साथियों जैसा कि सरकार द्वारा पाम ऑयल, सन ऑयल या सोया ऑयल पर जो आयात शुल्क में जो छूट थी, उनको वर्ष 2025 तक के लिए मार्च तक के समय तक के लिए बढ़ा दिया गया है। इसके असर भी बाजारों में देखने को मिलेंगे। लेकिन इसके साथ साथ ही जो नए साल के अंदर नई स्थितियां सामने देखने को मिल रही हैं, वो एक प्रकार से अलग प्रकार का संकट है। साथियों जैसे कि लाल सागर में हूती विद्रोहियों द्वारा आयातित मालों पर अवरोध पैदा किए जा रहे हैं, यानी कि जो कंसाइनमेंट विदेश से जो आयातित हो रहे हैं उन जहाज़ों पर अटैक किए जा रहे हैं। अब तक 12 जहाज़ों को अटैक किया जा चुका है और एक जहाज़ को उन्होंने अगवा भी किया है। साथियों पहले माना जा रहा था कि भारत के लिए ये कोई ज़्यादा बड़ी नहीं है, लेकिन अब ये खतरे की घंटी भारत सरकार के लिए भी निश्चित रूप से बेहद खतरनाक दिखाई दे रही है, जिसके चलते आगामी दौर में बाजारों का जो रुख है वो थोड़ा सा बदल सकता है। यानी कि चाह कर के भी सरकार उस स्थिति से अगर नहीं निपट पाती है, तो निश्चित रूप से जो आयातित माल हैं या एक्सपोर्ट इंपोर्ट हैं उन पर बड़ा असर पड़ने की संभावनाएं रहेंगी। जैसा कि अभी लाल सागर में देखने को मिल रहा है कि ज़्यादातर जो रूट हैं वो 30% रूट जो है कट कर दिए गए हैं, यानी कि उस रास्ते से 30% मालों की आवकें कम हो रही हैं। जैसा कि अभी एक जहाज़ को एक्सपोर्ट करके लाया जा रहा है इंडिया की ओर, जिसमें अभी हूती विद्रोही द्वारा जो मिसाइल है या कहा जा रहा है कि ड्रोन द्वारा जो हमला किया गया, जैसे बड़े नुकसान की संभावना या जान माल की तो नहीं है, लेकिन जो हमले किए जा रहे हैं यानी यूक्रेन और हमास जो युद्ध चल रहा है, उसके फर्क रसिया और यूक्रेन के जो स्थितियाँ हैं, जो विश्व में जो एक अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है, उसके फर्क निश्चित रूप से आगामी दौर में अपने घरेलू बाजार या घरेलू स्तर पर भी देखने को मिलेंगे, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन साथियों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सरसों की नई फसल की आवकें होने का दौर आ चुका है और अभी एक सूचना आई थी कि नीमच मंडी के अंदर एक ढेरी आई नई सरसों की, जिसमें 14% मॉइस्चर था, जो 4,700 कुछ रुपए के भाव पर बिकवाली हुई बताई जाती है। लेकिन साथियों ये छुटपुट जो स्थितियां हैं, इससे सरसों के बाजार पर उस प्रकार के प्रभाव देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि सरकार के जो स्थिति है वो ठीक है कि घरेलू स्तर पर खाद्य पदार्थों की सुलभ स्थितियां सुनिश्चित करने के लिए प्रयास है। जैसा कि खाद्य मंत्रालय के सचिव
जो उपभोक्ता मामलों के सचिव हैं रोहित कुमार सिंह, उनके द्वारा बताया जा रहा है कि जैसे मसूर दाल को भी ड्यूटी फ्री कर दिया गया है आगामी 2025 तक के लिए, यानी कि आयातित मालों पर निरंतर जो छूट की स्थितियां सरकार ने बनाई थी वो आगामी दौर में भी जारी रहेंगी, इस पर बिल्कुल नकारा नहीं जा सकता। लेकिन विश्व परिदृश्य में जो स्थितियां बन रही हैं उसके असर भी बाजारों पर पड़ेंगे, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। मलेशिया, इंडोनेशिया और आपके अमेरिका, अर्जेंटीना, ब्राज़ील से जो अपने सोया ऑयल या पाम ऑयल जो आते थे, उन आयातों पर निर्बाध रूप से आयातित स्थितियां बनी रहेंगी अगर उस प्रकार के कोई व्यवधान रास्ते में नहीं आते हैं। लेकिन अगर इस प्रकार के व्यवधान होते हैं तो निश्चित रूप से लागत मूल्य और समय दोनों पर इसका असर पड़ेगा, जिससे घरेलू बाजारों में प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। साथियों, अभी विशेष मध्य में नहीं रहना चाहिए क्योंकि सरसों 5300 रुपये नीचे में और ऊपर में 5400 रुपये की स्थिति के दौर में ही चलेगी। अभी फिलहाल इसमें अभी कोई ऐसी परिवर्तन की संभावनाएं नहीं है, विशेष मुद्दा नहीं है और ना ही विशेष किसी तेजी की अभी कोई आशा की जा सकती है। साथियों, निश्चित रूप से सरसों की फसल अभी तक अच्छी है, बिजाई का क्षेत्रफल भले ही घटा हो लेकिन उत्पादन और क्वालिटी और क्वांटिटी के हिसाब से सरसों को कमतर नहीं आंका जा सकता। अभी के हालात में जो फसल दिख रही है वो निश्चित रूप से बहुत ही अच्छी और जल्दी ही यानी कि जनवरी माह जाने के बाद फरवरी 15 तक नई फसलों की आवकें भी आने के दौर शुरू हो जाएंगे, जिसके चलते नए बाजारों की क्या रूपरेखा रहेगी ये तो नए साल में ही पता लगेगा। तब तक के लिए कृषि बाजार की ओर से आप ये निश्चित मान करके चलें कि विशेष घबराहट या विशेष उठापटक की स्थितियां नहीं है। बाजार 5300-5400 रुपये के बीच में ही घूमता प्रतीत होता है, इसमें बड़ी कोई गिरावट या बड़ी कोई उछाल की संभावनाएं नहीं है। साथियों, तो आपको हमारी जानकारियां कैसी लगती हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तब तक के लिए कृषि बाजार की ओर से आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।